Hello and welcome to iConda Patna. My name is Amit Anand, faculty of LRDI, and today I am going to solve previous year questions of IPMAT Rohtak and JIPMAT from the topic coding decoding. कोडिंग डिकोडिंग जैसे सबसे पहले तो बात है जो आईपीमेट इंदौर के एग्जाम में आपके रीजनिंग नहीं आते हैं, उसमें क्वांट है। क्वांट में दो टाइप के आते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू और क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर टाइप, और आते हैं आपके VAR से। आईपीमेट रोहतक की बात करें और जिपमेट की बात करें तो इस दोनों में रीजनिंग के पोर्शन आते हैं और क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 20 टाइप्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं, उसमें कोई भी टाइप आपके एग्जाम में आते हैं। रोहतक की बात करें, जिपमेट की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ पैटर्न है, पैटर्न को ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तो इसका 3 to 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। एक भी क्वेश्चन होता है जो वो आपको लिव करने वाले नहीं होते, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, बना लोगे सारे टॉपिक। तो सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इसके। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के PYQ लिए हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको करना कैसे है। तो ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, आप भी ट्राई कर लो एक बार। कह रहा इन अ सर्टेन कोड सीक्वेंस को क्या लिखा है, FDOFVRFT। तो कह रहा है इसका कोड ना हम ऐसे किए हैं, इसको हम ऐसे कोडिंग किए हैं। तो अगर हम इसका पैटर्न समझ लें तो उसी टाइप से चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, ये वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ओनली लेटर का खेल है, लेटर के पोजीशन में या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, या तो ऐड करते हैं, या तो रिवर्स करते हैं, या लास्ट के पोजीशन से फर्स्ट के पोजीशन को कनेक्ट करते हैं, या तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करके हाफ में क्रॉस सेक्शन, या तो इन फ्रंट ऑफ सेक्शन में, मतलब इस टाइप से बहुत सारे टाइप से उसको हम क्रिएट करते हैं। तो वो तो पूरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें अगर हम पैटर्न की बात करें तो आप अगर पढ़े होंगे तो पता कर लिए होंगे पैटर्न क्या है। जो लास्ट में 1 ऐड करके फर्स्ट लिख दिया है, E में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा F, C में 1 ऐड कीजिएगा तो D, N में 1 ऐड कीजिएगा O, E में 1 ऐड कीजिएगा तो F, U में 1 ऐड कीजिएगा तो V, Q में 1 ऐड कीजिएगा R, E में 1 ऐड कीजिएगा F और S में 1 ऐड कीजिएगा तो T। यानी कि लास्ट में 1 ऐड करके फर्स्ट में लिख दिया, सेकेंड लास्ट में, सेकेंड में, थर्ड में ये थर्ड, फोर्थ में ये फोर्थ, इस टाइप से चल रहा है। तो यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। N में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा O, देखिए O सारे ऑप्शन में है, ऑप्शन भी चेक कर देता ना क्योंकि ऑप्शन के साथ मिलाना है। E में 1 ऐड कीजिएगा तो F, सारे ऑप्शन में F है। R में 1 ऐड कीजिएगा तो S, अब S तो थर्ड में इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। D में 1 ऐड करेंगे तो E, E देखिए सारे ऑप्शन में है। L में 1 ऐड करेंगे तो M, तो M है आपका फिफ्थ पे। तो देखिए इसमें M है ना फिफ्थ पे, इसमें फिफ्थ पे क्या है J हो गया, यहाँ पे J हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, ये मेरा आंसर हो गया। आगे नहीं मिलाना है हमको, पैटर्न समझ में आ गया तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। आगे मिलाने के लिए आप I के बाद आएगा यहाँ पे J, ये लिख सकते हो, H के बाद आएगा यहाँ पे I, C के बाद आएगा D, आप पूरा लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। जहां तक में ऑप्शन में मिला वहीं पर छोड़ देना है, आगे प्रोसीड कर जाना है, क्योंकि टाइम सेविंग करना है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे वो टाइम देंगे, जो भी डिफिकल्ट होगा उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दे देंगे, तो यहां से टाइम सेव होगा तभी तो दूसरे पे देंगे ना। सेकेंड देखते हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट ऑप्शन के साथ चलेंगे, पूरा का पूरा नहीं करना है, ठीक है। देखिए कोडिंग में यहां कर एलिफेंट को हम क्या कहते हैं, जैकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेंट को हम क्या कहते हैं, जैकल कहते हैं। जैकल को क्या कहते हैं, मंकी कहते हैं। मंकी को क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। डॉग को क्या कहते हैं, लायन कहते हैं। लायन को क्या कहते हैं, गॉट कहते हैं। गॉड को क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। तो कह रहा है जंगल का किंग कौन है, हु विल बी द किंग ऑफ द जंगल, हु विल बी द किंग ऑफ जंगल। तो ऐसे जंगल का किंग होता कौन है, लायन ही होता है ना। तो इसमें लायन को कहा क्या है, जंगल का किंग लायन होता है, इसमें लायन को कहा क्या है। तो यहां देखिए लायन को क्या कर रहा है वो, गॉड। लायन को क्या कर रहा है, गॉड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गॉड। सिंपल, जो बोल रहा है क्वेश्चन में ना वो किससे डिनोट करता है, उसको इस लैंग्वेज में क्या कहा है यहाँ वर्डिंग में, बस उसका ध्यान रखना है, ठीक है।
थर्ड। इस क्वेश्चन को हम देखें, कोडिंग किया है इसमें भी वो, तो करा IMTITJU, इसको हम जो कोड किए हैं वो किए TMIIUJT, तो करा इसका कोडिंग हुआ है ये, तो उसी वे में TEMREMP का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम पैटर्न को देखते हैं, जो पैटर्न क्या लगाया। अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पे I है, यहाँ T हो गया, M है, यहाँ M हो गया, T है, यहाँ I हो गया, I है, यहाँ I हो गया, T है, यहाँ U हो गया, J है, यहाँ J हो गया, U है, यहाँ T हो गया। एक चीज दिख रहा है, J अपने पोजीशन पे ही है, यहाँ पे I भी अपने पोजीशन पे है, और यहाँ M भी अपने पोजीशन पे है ना, ये तीनों अपने पोजीशन पे, बाकी इधर उधर लेटर हुए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर I है, यहाँ पे T है, यही तो रिवर्स हो रहे हैं ना, I T है तो यहाँ पे T I हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, T U है, यही तो रिवर्स हो जा रहा है ना, U T हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट तो पता चला है, देखिए ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन पे, यानी कि पोजीशन क्या कहेंगे इसका, 1 पे है, ये 2 पे है, I क्या है फर्स्ट पोजीशन पे है, M क्या है सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे, ये 6 पे है, और ये 7 पे है। तो आप कह सकते हो इवन नंबर का जो पोजीशन है ना वो सेम रहा है। देखिए 2 पर, 4 पर और 6 पर जो भी लेटर है वो उसका पोजीशन डिकोडिंग, उसको जो कोड किए हैं उसमें सेम है। इवन नंबर का जो पोजीशन, इवन नंबर पे M है, यहाँ पे लेटर काउंटिंग में यहाँ पे, तो इवन नंबर पे M है तो M ही रहा है, यहाँ पे 4 इवन है तो यहाँ पे I है तो I रहा है, 6 पर J है तो J रहा है, यानी कि इवन नंबर वाला सेम रहा है और ऑड नंबर वाला एक्सचेंज हो गया, यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है जो 6 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ चला गया। मतलब आपका है जो इवन नंबर अपने जगह पे है, ऑड नंबर का चेंजिंग हो गया है, इवन नंबर अपने जगह पे, ऑड नंबर रिप्लेस हो गया है, यहाँ पे रिप्लेस हो गया है यहाँ पे। उसी टाइप से हमको बस इसको देखना है। देखें इवन नंबर पे कौन होगा, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, तो कहिएगा जो देखिए इवन नंबर पे कौन आएगा, इवन नंबर पे E अपने जगह पे रहेगा ना, R अपने पोजीशन पे रहेगा और M अपने पोजीशन पे रहेगा, यानी ERM होना चाहिए सेकेंड पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ पे। कहां पर है, सेकेंड पे E, फोर्थ पे क्या होना चाहिए R, तो फोर्थ में यहाँ पे E आ गया, गलत हो गया, सेकेंड पे E, फोर्थ पे R और सिक्स पे क्या होना चाहिए M, तो ये सही है। सेकेंड पे क्या होना चाहिए E होना चाहिए ना सेकेंड पे, तो यहाँ तो T आ गया, सेकेंड पे E होना चाहिए, T आ गया, तो मेरा ये ऑप्शन हो गया। बस क्यों हम पूरा ही मिलाएं, हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का हेल्प लेके। लिखने के लिए आप लिख सकते हो, आप देखिए M रिवर्स होगा तो M यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, ये दोनों रिवर्स हो जाएगा। अब R अपने जगह पे E यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, P हो जाएगा और ये E हो जाएगा, तो MET, देखिए MET, RP ME हो गया कोडिंग। पूरा कर सकते हैं, लेकिन वाई पूरा क्यों करना है, एग्जाम में हमको ऑप्शन है ना, ऑप्शन के साथ देखना है, जहां तक मिला बस वहीं पर उस छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है पूरा कोडिंग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको कोडिंग का पैटर्न पता लग गया, बस उसमें कोड देखो और ऑप्शन साथ मैच कर लो, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डायरेक्ट करना सिखाते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, आप कोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब यहां पर है, देखिए पूरा कहानी है, एक कहानी है जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको बस है जो AFHO का रिलेशन अगर GBDJ से है तो CHFM का रिलेशन किससे होगा, तो बस इसका कोडिंग ये हुआ है, तो इसका कोडिंग क्या होगा, बस ये पूछा जा रहा है। तो सीधा देखना है A यहां पर क्या किस में चेंज हुआ है, G में, यानी A G में चेंज हुआ है, यानी कि A से कितना आगे, यानी BCDEFG, यानी 6 नंबर, A में 6 को ऐड किए तभी तो G मिला होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे C में 6 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो DEFGHI I मिलेगा, यानी कि पहला पोजीशन जो यहाँ कोडिंग जो क्वेश्चन मार्क यहाँ जो आएगा वो I आना चाहिए। तो I कौन कौन से ऑप्शन है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, ये ऑप्शन खत्म। क्यों हम आगे चेक करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, जब पहला ही मिल गया तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, आगे रहता तो हम और भी चेक करते, ठीक है। आप यहां से आराम से मिला सकते हो।
ऑप्शन के साथ प्ले करना है। अब IDBH आ गया था, अब यहाँ पक्का IDBH होगा ही होगा। 2 में रहा था तो हम आगे भी चेक कर, तो एफ से हम यहाँ पे बी को देखते, तो देखते बी एफ है यहाँ पे, तो एफ से बी डिक्रीज हुआ है या बी से एफ इंक्रीज हुआ है, तो बी के बाद सी डी ई एफ 4 होगा। तो उसी टाइप से यहाँ कोड आया डी, तो ए से 4 ई एफ जी एच, तो एच है यहाँ पे। उसी टाइप से यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एफ लिखा है, यानी एफ से एच है, यहाँ पे डी लिखा है तो डी से एच गया ई एफ जी एच। उसे बी से जाएंगे तो सी डी ई, बी जाएंगे सी डी ई एफ, तो एफ लिखा हुआ। यहाँ पे ओ और जे हुआ तो जे से कितना के एल एम एन ओ, 5 आगे बढ़ा है तो इसे 5 आगे बढ़िए एच आई जे के एल एम, तो एम आ गया। ठीक तो है, लेकिन उतना क्यों करना है, इतना आई जे के एल एम करेंगे, ऑप्शन से मैच कर लेंगे, जहां पे ऑप्शन मिला खत्म कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं कोडिंग। अब कभी कभी लेटर से लेटर को कोड करता है, तो कभी कभी लेटर से डिजिट को भी तो कोड कर सकता है वो, क्या कि लेटर लेटर है तो उसका पोजीशन भी तो कुछ होता है ना। जैसे आपका टी हो गया तो 20 नंबर पे टी आता है ना, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो टी का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, तो 20 है तो उस डिजिट के साथ भी तो कुछ कर सकता है, तो वही किया है बस। यहाँ पे यहाँ की ग्रीन है, यहाँ पे GREEN, ग्रीन का कोड क्या किया है 1677209, ये कोड किया है। सर अगर ये कोड का पैटर्न आप समझ चुके हो तो बताओ कि उसी में ब्लू का कोड क्या होगा। तो ठीक है, हमको ब्लू का कोड पूछ रहा है ना, वो बताते हैं उसको ब्लू का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना ना, जब डिजिट में यहाँ पे आपको लिख दिया इसका पोजीशन लिख लेना है। जी क्या होता है, जी का पोजीशन 7 होता है, आर का पोजीशन कितना होता है 18 होता है, ई का पोजीशन कितना होता है 5 होता है, इसका भी 5 होगा, एन का पोजीशन कितना होता है 14 होता है। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन जो बनाए थे वही पैटर्न का है। देखिए ये 14 है ना, 14 में ये इसमें 2 ऐड कर दिया तो यहाँ पे देखिए 16 लिख दिया, यानी इसको यहाँ पे 2 प्लस करके लिख दिया है, तो सब में तो वो होना चाहिए। तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 लिखा हुआ है, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 लिखा हुआ है, आर है 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 लिखा हुआ है, और जी है 7, यानी 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 लिखा हुआ है। यानी कि लास्ट लेटर का पोजीशन में +2 ऐड करके आगे में फर्स्ट में लिख दिया। इसी टाइप से सारे को लास्ट, सेकेंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को इस टाइप से डिक्रीजिंग है, यहाँ इसका पोजीशन यहाँ +2 करके, इसका पोजीशन यहाँ +2 करके, ऐसे करके लिख दिया है। उसी टाइप से हमको यहाँ देखना है, बी का पोजीशन कितना होता है 2 होता है ना, बी का पोजीशन, एल का कितना होता है 12, इसका कितना होता है 21, इसका कितना होता है 5, तो 5 में 2 ऐड कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा 7, तो 7 7 7 इसमें नहीं है, कट गया। 21 में 2 ऐड कीजिएगा तो 23, 23 7 का 23 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कट गया। एल है 12, 12 में 2 ऐड कीजिएगा तो 14, 14 इसमें है, इसमें भी है, तो इसमें अभी तक यहां तक में सेम ही चला है। आगे ये ऑप्शन हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिंपल। कभी कभी होगा जो थोड़ा ऑप्शन लास्ट तक मिलाना पड़ेगा, कभी कभी स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पैटर्न के साथ खेलना है, कोई भी इजी नहीं है। अगर 40 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो 40 में 40 यू कैन अटेम्प्ट इजिली, रीजनिंग में छोड़ना भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरे वही लाइन है, BJMS को कोड किया है EMPV में, उसी वे में AWPL का कोड क्या होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे B है ना, B का कोड क्या किया है E, तो B से कितना CDE 3 आगे बढ़ा, तो A से 3 आगे बढ़ जाएगी BCD, तो D ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखिए D से ऑप्शन में नहीं, D से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में D है, चलिए ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे J है, J का कोड क्या किया यहाँ पे M, तो J से कितना आगे बढ़ा KLM 3 आगे बढ़ा ना। उसी टाइप से हमको W से 3 आगे जाएंगे क्या होगा WXYZ, यानी कि Z इस ऑप्शन में, Z इस ऑप्शन में, खत्म, आंसर हो गया। पूरा क्यों मैच करना है, आप कर सकते हो, आप पूरा आ गया तब कर सकते हो, लेकिन पूरा मैच ही नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करने के लिए यहाँ पर आपका M है, M से क्या किया P किया, तो MNOP 3 इंक्रीज किया, तो P में 3 इंक्रीज किया क्या होगा QRS, S है ना अपने पास, S में S से भी लाया STU भी, यानी कि यहां भी क्या किया L के बाद MNO, तो O भी लिख दिया, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब एग्जाम का क्वेश्चन है और सिंपल है,
क्लासरूम में हम लोग जो करवाते हैं कम से कम 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, कोडिंग रिकॉर्डिंग का, जो और भी डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्लस आपको 100 या 200 का सीट भी देते हैं हार्ड कॉपी में, प्लस आपको बुक भी रहता है, बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग हर एक टॉपिक है। तो इस टाइप से क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं जो आप आराम से कोई भी टॉपिक है उसका 1% भी ना छूटे एग्जाम में, A to Z बना के आओ, गारंटी। ठीक है, आप कह रहे हैं विच ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन वर्ड से आप कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हो? तो सीधी बात है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो इसमें देखिए जो भी आपको ऑप्शन से चलिए, जो ऑप्शन में लेटर क्या इसमें लेटर है, अगर इसका लेटर इससे मैच कर रहा है तो वो वर्ड हम फॉर्मेट कर सकते हैं, और कोई इसमें एक्स्ट्रा लेटर होगा जो इसमें है ही नहीं तो वर्ड हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं उससे। जैसे NATION, तो NATION है तो ठीक है, ये सही है, मतलब ये हो सकता है, मतलब ये वर्ड फॉर्मेट हो सकता है। वो पूछ रहा है कौन सा वर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, तो ये तो होगा। स्टेशन होगा इसमें, देखिए तो STATION, हाँ स्टेशन भी बन जाएगा। सॉल्यूशन SOLUTION, तो देखिए SOLUTION ये भी बन जाएगा। सैल्यूट SALUTE, तो S है, A है, L है, और U है, T है, और E कहीं देखिए नजर नहीं आ रहा, E लेटर कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये लेटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये लेटर को आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हो क्योंकि E कंसल्टेशन वर्ड में है ही नहीं, बस ऐसे मैच कर लेना। ये सब पैटर्न है जो एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, अब है जो यहाँ पर HE का कोड है, यानी कह रहा है जो ही HE का कोड, हम HE का कोड क्या लिखे हैं 418, और गो का कोड क्या है यहाँ पे 240, तो कह रहा है उसी वे में SHE का कोड क्या होगा, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। देखो सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए सबसे पहले हम तो देखेंगे इस बताएं आपको, जब भी वर्ड का डिजिट में दे इसका पोजीशन लिख देना है। H का पोजीशन कितना होता है 8, कितना होता है 8, और E का कितना होता है 5। देखिए अब 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो 40 होगा, तो यहाँ तो 418 आ रहा है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते हैं, तो कुछ तो बात है, 418 लाया है वो, तो कुछ तो बात होगा, क्या बात है? तो हमको एक पैटर्न पता चला यहाँ पे, जो H का रिवर्स क्या होता है S होता है, ये आपको आना चाहिए। H का रिवर्स क्या होता है S होता है, E का क्या होता है V होता है, तो S का पोजीशन कितना होता है 19, और V का पोजीशन कितना होता है 22। अब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 2 जा 38, 8 रिमाइंडर कितना रह गया 3, 92 जा 36, 92 जा 38, 38 का 8 3 रह गया, फिर 92 जा 38 और 3 41। यानी कि क्या किया है, जो भी लेटर है उसका रिवर्स, जो भी लेटर है उसका रिवर्स और उसके पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया है। समझिए, ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस चाहिए जो हम लोग क्लासरूम में करवाते हैं। जी का पोजीशन कितना होता है 7 होता है ना, ओ का कितना होता है 15। अब जी है यहाँ पे, तो जी का रिवर्स क्या होगा जी टी, यानी कि टी हो जाएगा यहाँ पे। ओ का पोजीशन क्या होगा लव, यानी कि ओ एल, एल हो जाएगा। तो टी का पोजीशन कितना होता है 20, और इसका कितना होता है 12, तो 12 2 जा 240, यानी कि यही किया है। तो बस इसमें वही करना है। एस का रिवर्स क्या होगा एच, एच का रिवर्स क्या होगा एस, ई का रिवर्स क्या होगा बी। बस देखना एच का पोजीशन कितना होता है 8 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, बी का कितना होता है TUV यानी कि 22 होता है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 22 से 19 को मल्टीप्लाई करोगे, 92 से 18 1, 92 से 18 और 1 19 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, 11 हो गया, 2 1 3 और एक 4 हो गया। अब उसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से। अब 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 4 32, 32 100 से थोड़ा ज्यादा होगा, और 8 8 64, लास्ट में 4 भी आना है, 3200 से ज्यादा और 4 भी आना है, तो देखिए ये ऑप्शन भी है, लेकिन लास्ट में 4 आना है तो ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, लास्ट में 4 आना है, तो ये दोनों करीब का ऑप्शन है, लेकिन लास्ट में तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 8 8 64, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमको इसको सॉल्यूशन करना है।
अब आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। फिर वही कोडिंग डिकोडिंग आ गया, कह रहा है जो MOQ उसके बाद का सीरीज दे दिया है, MOQ है, उसके बाद SUV है, YAC है, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि एक सीरीज में चल रहा है तो उसी सीरीज में आगे क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, देख लेना है। यहाँ M के बाद यहाँ क्या आया पहले पर S, NOPQRS 6, S के बाद फिर Y, STUVWXY, यानी 6 का इंक्रीज हो रहा है तो आगे भी 6 होगा। Y के बाद Z, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, यानी कि पहला पोजीशन पे E होना चाहिए। देखिए इसमें पहला पे नहीं है, पहला पे नहीं है, पहला पे नहीं, इसी पहला पे E, खत्म। ठीक है, आगे मिला सकते हो लेकिन ऑप्शन तो यही तक रहेगा ना। O के बाद यहाँ पर U क्या, O, PQRSTU यानी 6, तो आगे 6 क्या होगा, U, VWXYZ A, तो आगे भी होगा। A के बाद BCDEFG, तो G है। उसी टाइप से Q, RSTUVW 6, यानी 6 किया यहाँ पे 6 होगा, DEFGHI, तो देखिए I, सिंपल। आगे देखते हैं, फिर एक वर्ड ले आया वो, इस वर्ड से कौन सा हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, बस देखना है इसका स्पेलिंग जो भी है क्या इसमें है, LOCUS है, ये हो सकता है। MOLAR, तो MOLAR ये भी हो सकता है। SCAR, तो यहाँ पे SCAR ये भी हो सकता है, तो बस यही ऑप्शन होगा मेरा करेक्ट। SOLACE, E कहीं नजर नहीं आ रहा है, E कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी कि यही मेरा आंसर हो गया और ये सब नहीं है। तो सिंपल रहता है, आप सिंपल से कर सकते हो, कोई भी टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है। थैंक यू सो वेरी मच। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस क्वेश्चन से, और आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है, बस करना है। पैटर्न वाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, हर एक पैटर्न पर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सारा पैटर्न दिमाग में चल गया है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो जो कौन किस टाइप का पैटर्न है और किस पे क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो वेरी मच।